शकील अहमद जो कांग्रेस के सीनियर नेता थे, अभी हाल ही में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है और कांग्रेस छोड़ने के बाद जिस तरह का जहर या गुबार उनके अंदर से निकल रहा है वो देख के कुछ ज़्यादा हैरानी नहीं होती है। हैरानी इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि ये एक घिसी पिटी स्क्रिप्ट है जो हर कांग्रेस का छोड़ने वाला ज़्यादातर नेता यही रिपीट करता है। इसीलिए शायद कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने ठीक लिखा है कि जयचंदों के 2026 बैच में आपका स्वागत है शकील अहमद साहब। जी हाँ, कांग्रेस को अब आदत पड़ चुकी है ऐसे जयचंदों की, जो जब तक पार्टी में होते हैं तब तक खूब मलाई खाते हैं, खूब तो जो है तरक्की पाते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन जब वो मिलना बंद हो जाता है तो फिर बाहर जाकर इसी तरह का जहर उगलते हैं। और सबसे आसान तरीका पता क्या है कांग्रेसियों को जो लगता है, वो लगता है कि बस राहुल गांधी नाम का एक पंचिंग बैग है, उस पे पंच मारते रहिए और उस पंचिंग से शायद सामने वाली पार्टी खुश हो जाएगी और फिर कुछ मलाई मिलेगी। कांग्रेसियों को दरअसल आज़ादी के बाद से सत्ता के बगैर रहने की आदत नहीं है। पुरानी ब्रीड की जो कांग्रेस है ना, उन्हें हर हाल में कोई ना कोई पद चाहिए और अब तो 12 साल हो गए, ऐसा लग रहा है उन्हें कि अंदर के कुछ कुलमुलाहट बाहर निकल के आ रही कि बिना पद के नहीं रह सकते। शायद इसीलिए कांग्रेस को राहुल गांधी बदलना चाहते हैं। जो नए लोग कांग्रेस में आ रहे हैं वो कभी पदों पे नहीं रहे, कभी सत्ता का उन्होंने मलाई नहीं चाटी है। जब थे भी 2014 से पहले भी तो छोटे पदों पे या छोटी उस पे थे, उतने बड़े नहीं थे, इसीलिए वो उनके अंदर वो पद का लालच नहीं है। इसीलिए अब जो बचे खुचे ये पुराने हैं, यही लोग कुलमुलाहट में पार्टी छोड़ रहे हैं या इस तरह की बातें कर रहे हैं। नए लोग डेडिकेशन से कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं। खैर वो अलग बात है। आज जरा शकील अहमद साहब की बात करना ज़रूरी है। उनका जो अभी 2-3 दिन से जो लगातार राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, गांधी परिवार को लेकर जो जहर उगल रहे हैं, उस पर उसकी जांच पड़ताल और शकील अहमद को आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। शकील अहमद के झूठे बातों का सच दिखाना भी बड़ा ज़रूरी है। हालांकि मैं कोई कांग्रेस का स्पोक्सपर्सन या कांग्रेस का नेता नहीं हूं या राहुल गांधी का कोई पेड एम्प्लॉय नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब चीज़ें झूठ की भी एक सीमा पार कर लेना तो उनको एक्सपोज करना ज़रूरी होता है। तो शकील अहमद के कुछ सवालों का जवाब मैं देता हूँ। शकील अहमद क्या कह रहे हैं, अगर सिलसिलेवार देखें तो उनका एक आरोप जो सबसे बड़ा, जो गोदी मीडिया को सबसे बड़ा मसाला मिला, बीजेपी IT सेल को जो सबसे बड़ा मसाला मिला, जो शकील अहमद ने जानबूझ के दिया या उनसे दिलवाएगा मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी डरपोक नेता है और वो अपने आसपास उन सभी नेताओं से डरते हैं जो ज़मीनी नेता हैं, जिनकी ज़मीन पर पकड़ है। ये थोड़ा सा पहला ही सवाल मुझे हंसी वाला लगा। उस शख्स को डरपोक कह रहे हैं शकील अहमद, जिसने भारत के आज़ाद लोकतंत्र में जब से चुनाव शुरू हुआ है सबसे ज़्यादा सत्ता का प्रहार झेला है। हजारों हजार करोड़ रुपया एक इमेज खराब करने के लिए जिसके खर्च किए गए, हजारों हजार करोड़ आज भी खर्च किए जा रहे हैं ताकि मीडिया में उस इमेज को किसी भी तरह सुधरना दिया जाए या मीडिया के ज़रिए उस शख्स की हर काबिलियत पर सवाल उठाते जाए। उसको डरपोक कह रहे हैं, उस नेता को डरपोक कह रहे हैं जिसने जो चाहता तो आज बहुत कुछ पा सकता था, लेकिन आसपास नज़र उठा के देखिए, इकलौता ऐसा नेता है जो न कभी इस सरकार से डरा, न कभी इस सरकार के आगे झुका। अब आइए दूसरे सवाल पर, सबसे इम्पोर्टेंट, मैं इसका बहुत सही जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सोनिया गांधी की जो कांग्रेस है उन लोगों की इज्जत नहीं करते हैं और नए नवेले नेताओं को अपने आसपास रखते हैं जो NSY यूथ कांग्रेस से निकले हैं। शकील साहब, मुझे ये बताइए, कांग्रेस में सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? कांग्रेस में सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है CWC, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, 36 सदस्यीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 36 सदस्य कांग्रेस वर्किंग कमेटी में
जो एवरेज एज है ना, एवरेज एज वो 67 साल है। आपके स्क्रीन पे CWC के लोगों की फोटो भी विजुअल भी चल रहे होंगे। 36 CWC मेंबर्स में 67 साल एवरेज एज है। उसके बाद जो 34 परमानेंट इनवाइटी है, 34 परमानेंट इनवाइटी है, उनकी एवरेज उम्र 61 साल है। उनकी एवरेज उम्र 61 साल है। और जो 15 स्पेशल इनवाइटी है उनकी एवरेज एज 15 साल है। और इस हिसाब से अगर इस सारा को टोटल मिला लिया जाए, 85 लोगों की जो CWC पूरी बैठती है उसमें एवरेज उम्र 60 साल से ऊपर आती है। सिर्फ 12 लोग ऐसे हैं जो 50 साल से नीचे के हैं, सिर्फ 12 लोग, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष, सोनिया गांधी पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर, राहुल गांधी, AK एंटनी, P चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, ये सब राहुल गांधी को छोड़ दे किस उम्र में है और किस दौर के कांग्रेस नेता है। ये तो सोनिया गांधी से भी पहले के नेता हैं। और अगर आप देखे जाए तो सिर्फ और सिर्फ गौरव गोगोई और सचिन पायलट दो ऐसे चेहरे हैं, सिर्फ दो ऐसे चेहरे हैं जो 50 साल से नीचे के हैं। सचिन पायलट 48 साल के हैं और गौरव गोगोई 43 साल के हैं। बाकी सब के सब CWC में उम्र दराज हैं। शकील अहमद खुद भी 70 साल के हैं और आज भी 70 साल में बहुत कुछ चाह रहे। अब बताइए शकील अहमद साहब, अगर पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी में एवरेज एज 67 साल है और जो है वो जो परमानेंट जो मेंबर हैं और जो स्पेशल इनवाइटीज़ या फिर जो परमानेंट इनवाइटीज़ है वो भी 60 और 61 साल उनकी उम्र बैठ रही है, तो फिर राहुल गांधी कैसे सोनिया कांग्रेस के लोगों को साइडलाइन कर रहे हैं। मैंने अभी आपको हुड्डा, गहलोत, कमलनाथ, सिद्धारमैया कुछ नाम लिए हैं, ये भी उसी दौर के हैं, बल्कि सोनिया कांग्रेस से पहले के कांग्रेसी। ये क्यों नहीं साइडलाइन हुए अभी तक? सिर्फ शकील अहमद को क्यों लगा कि सोनिया गांधी के जो कांग्रेस के लोग हैं उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा झूठ शकील अहमद बोल रहे हैं। फिर शकील अहमद क्या कहते हैं? शकील अहमद कहते हैं कि जो है कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है, या कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। इसमें कौन सी नई बात है? शकील अहमद ने जब कांग्रेस के साथ राजनीतिक पारी शुरू की थी तब भी कांग्रेस का यही हाल था। पंडित नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सब जानते हैं कांग्रेस से कि कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार के साथ जुड़ी है और गांधी नेहरू परिवार कांग्रेस के साथ जुड़े, ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। जिस दिन गांधी नेहरू परिवार कांग्रेस से अलग हो गया उस दिन कांग्रेस धड़ाम से गिरेगी। कांग्रेस किसी रीजनल पार्टी से भी छोटी पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि आज भी कांग्रेस का आधे से ज़्यादा वोट नेहरू गांधी परिवार की वजह से पड़ता है। ये बात शकील अहमद को पहले से मालूम थी और आज भी मालूम है और कांग्रेस के अंदर सबको मालूम है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस का मतलब तो गांधी परिवार ही है। कांग्रेस के अंदर उनके बिना कुछ भी नहीं है। बताइए क्या रह जाएगा? जो केंद्रीय सेंटर पॉइंट है वो कांग्रेस के अंदर गांधी फैमिली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसे कोई छुपाना चाहे, मानना चाहे, ना मानना चाहे, है तो ये सच्चाई यही है। लेकिन कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। खड़गे साहब अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अंदर, खड़गे साहब अध्यक्ष हैं। ये बात सच्चाई जो है उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत है क्या? सांसदी तक चली गई थी, घर तक छीन लिया गया था, सड़क पे आ गया था, उसके बावजूद यह आदमी ना झुका ना डरा। उसे शकील अहमद डरपोक कह रहे हैं। शकील अहमद उस शख्स को डरपोक कह रहे हैं जिसकी तकरीबन 70% पार्टी खाली हो गई और सब ने राहुल गांधी को ही पंचिंग बैग बनाया, सब ने जिम्मेदार राहुल गांधी को ठहराया। लेकिन उस शख्स ने इस चीज़ को भी
बहुत बहुत सहजता से लिया, बल्कि अपने क्रिटिसिज्म को अपनी ताकत बनाया और कहा कि अगर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता है तो एक रास्ता तो हमेशा खुला है, और वो रास्ता है सीधा जनता से जुड़ने का। क्यों ना मैं सीधा रास्ते पे उतरकर जनता से जुड़ूं। जो इस देश में आज तक किसी ने सोचा नहीं था, उस शख्स ने वो किया। पैदल देश को एक कोने से दूसरे कोने तक नापा। उस शख्स को शकील अहमद डरपोक कह रहे हैं। शकील अहमद कह रहे हैं कि जितने जो ज़मीनी नेता हैं उनसे डरते हैं राहुल गांधी, इनसिक्योर रहते हैं। ज़रा मुझे एक चीज़ बताइए, जितने लोग कांग्रेस को छोड़ के गए, गुलाम नबी आज़ाद हो, शकील अहमद हो, या और जितने गए हैं, कितने ज़मीनी नेता हैं बताइए मुझे। कितने चुनाव जीत लिए थे इन्होंने और कितने चुनाव उसके बाद जीते। शकील अहमद खुद 2009 के बाद कोई चुनाव नहीं जीते। 3 बार विधायक रहे, 2 बार MP रहे, और उसके बाद भी कांग्रेस सरकार ने उन्हें पहले बिहार में मंत्री बनाया, फिर मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे। 2009 के बाद कहाँ गए शकील अहमद? काहे के ज़मीनी नेता, 70 साल उम्र हो चुकी है और कहते हैं ज़मीनी नेताओं से डरते हैं। शकील अहमद कितने ज़मीनी नेता हैं ये आपको आगे बताऊंगा। दरअसल शकील अहमद के पार्टी छोड़ने की वजह वही है। मैं आगे बताऊंगा कि कितनी ज़मीन इनके पास है, और कहते हैं ज़मीनी नेताओं से डरते हैं। और जो अपने आप को ज़मीनी नेता बोल के बीजेपी में गए थे ना, जो वो जीते भी तो वो मोदी के नाम पे और बीजेपी के नाम पे जीते, बाकी तो गुलाम नबी आज़ाद से पूछ ही सकते हैं। शकील अहमद गुलाम नबी आज़ाद से बड़ा चेहरा तो नहीं हो सकते। गुलाम नबी आज़ाद के सामने इनका राजनीतिक कद बहुत छोटा है। गुलाम नबी आज़ाद का क्या हाल है देख लीजिए आपको। फिर कहते हैं ज़मीनी नेताओं से डरते हैं। ज़मीनी नेताओं से राहुल गांधी डरते होते तो हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा को खुले फ्री हैंड नहीं देते, जिसका नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को फ्री हैंड नहीं देते। राजस्थान में सचिन पायलट की जगह अशोक गहलोत को नहीं बनने देते। कर्नाटक में सिद्धारमैया अभी भी टिके हुए हैं। DK शिव कुमार का पेशेंस जवाब दे रहा, उसके बावजूद राहुल गांधी चुप है। इनसे बड़े ज़मीनी नेता शकील अहमद हैं क्या, जो मैंने नाम गिना? नहीं है ना। जब राहुल गांधी इनसे नहीं डर रहे तो शकील अहमद से डरेंगे? थोड़ा सा सोच के शकील अहमद साहब बोलिए। बड़ी हंसी आती है ऐसे बातों पर, क्योंकि दरअसल सच्चाई ये है कि आपको अब पद चाहिए था। पद के साथ आपको मालूम है सिर्फ सम्मान नहीं होता, पद के साथ बहुत कुछ आर्थिक लाभ भी होते हैं। जो आर्थिक लाभ आपको चाहिए थे ना, वो नहीं मिल रहे थे। एक चीज़ और शकील अहमद कह रहे हैं कि खड़गे जी जो है वो सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं, चला तो राहुल गांधी रहे हैं। पहली बात तो जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे को, आप उनकी जो पद है उसकी गरिमा को और खड़गे के एक्सपीरियंस को आप धत्ता बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस देश में आज सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है जो अभी भी एक्टिव है, सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है। और हर जगह राहुल गांधी, एक जगह बताइए जहां राहुल गांधी ने उनकी डिसरिस्पेक्ट की हो। मल्लिकार्जुन खड़गे की रिस्पेक्ट में राहुल गांधी हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं। और दूसरी तरफ जिन चैनलों पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ ये एक सवाल क्यों नहीं उठाते शकील अहमद कि बीजेपी में तो पर्ची से अध्यक्ष चुना जाता है, कोई चुनाव होता ही नहीं, और वहाँ अध्यक्ष की कितनी रिस्पेक्ट की जाती है ये भी बहुत बार देखा है हमने। वो शकील अहमद को नहीं दिखता, क्योंकि पंचिंग बैग राहुल गांधी को बनाना था, इसलिए राहुल गांधी में ही सारी खामियां दिखती है। और दूसरी बात, चलिए मान लिया शकील अहमद ठीक कह रहे हैं कि भाई नाम के अध्यक्ष हैं, खड़गे करते तो राहुल गांधी है, सब कुछ, इसमें भी क्या गलत है। चेहरा राहुल गांधी है, चाहे पैदल यात्रा हो तो राहुल गांधी करनी होती है, संगठन सृजन करना हो तो राहुल गांधी चाहिए होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम कहीं चलाना हो जिलाध्यक्ष को तो राहुल गांधी चाहिए, विदेश दौरे पे कहीं बात करनी है तो राहुल गांधी चाहिए, पार्लियामेंट में मोदी सरकार पे कोई अटैक करना, मुद्दा उठाना तो राहुल गांधी चाहिए, वोट चोरी पे कोई खुलासा करना है तो राहुल गांधी चाहिए, SIR को लेकर कोई बात करनी हो तो राहुल गांधी चाहिए। जब सब कुछ राहुल गांधी हैं
तो क्यों वो दिखावा करना? क्या इस देश की जनता को समझ में नहीं आता कि कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी है? क्यों फिर बीजेपी राहुल गांधी को हर वक्त निशाने पे लेती? क्यों आप भी राहुल गांधी को निशाने पे ले रहे हैं? क्योंकि सब जानते हैं कांग्रेस का करता धरता इस वक्त चेहरा मोहरा सब कुछ राहुल गांधी है। तो इसमें क्या गलत है कि राहुल गांधी अगर पार्टी को फिर अपने हिसाब से कोई डिसीजन लेते हैं? कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से तो इसमें। फिर वो कहते हैं कि एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है इसमें। यहीं शकील अहमद साहब आपकी मंशा झलक गई। आप जानते हैं बिहार में एसआईआर कैसे हुआ है, आप जानते हैं एसआईआर का मकसद क्या है, और जब आप एसआईआर को डिफेंड कर रहे हैं ना, यहीं सच का पता लग जाता है। यहीं अपनी पोल खोल दिया आपने कि ये सब शकील अहमद जो इस वक्त मीडिया में बोल रहे हैं वो किसके कहने पर, किसके इशारे पर, और स्क्रिप्ट कहाँ से आ रही है, ये सब इसी बात से पता लग जाता है। इसलिए एसआईआर को डिफेंड जब आदमी करने लग जाए ना, तो समझ लो वो कठपुतली किसी और के हाथ में है, उसकी डोर है। फिर एक वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का जो है वो बीच में कुछ तो गड़बड़ है। यही तो बीजेपी कह रही है पिछले कुछ दिनों से। बीजेपी का एजेंडा एसआईआर को डिफेंड करना और कांग्रेस में राहुल बनाम प्रियंका की लड़ाई है, ये दोनों बीजेपी के एजेंडे हैं, और शकील अहमद इसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए मदद कर रहे हैं। इसका मतलब स्क्रिप्ट सब शकील अहमद के हर इंटरव्यू की स्क्रिप्ट दिल्ली से बीजेपी मुख्यालय से आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे कांग्रेसी थे जो जब तक कांग्रेस में रहे कांग्रेस को उन्होंने नुकसान पहुंचाने का काम किया, मधुबनी से लेकर पटना तक। वो क्या बात करेंगे? पार्टी से इस्तीफा देके चले गए। पार्टी में रहते हुए भी असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन से एक बार मधुबनी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव भी लड़ गए पार्लियामेंट में। ऐसे लोगों के बयान का कोई मतलब है क्या? अरे पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जाओ ना, बढ़ाओ ना, जहां जाना चाहते हो। हमको खबर आई कि जेडीयू में बात कर रहे जाने के लिए। बीजेपी से उनका हावभाव पहले से चला आ रहा है। तो ऐसे लोगों के बयानों का कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे लोग राहुल जी के बारे में कुछ अनाप शनाप बोलते हैं या आधारहीन बात करते हैं, तो ये साबित करता है वो आदमी स्वभाव से ही ठीक नहीं है। जहां जाएंगे वहीं गड़बड़ी करेंगे। मैं समझता हूं ऐसे लोगों के बयानों का कोई मतलब नहीं है। जितना जल्दी उसका पिंड छूट गया, पार्टी का भला हुआ बिहार में, ऐसे लोगों से पार्टी का नाता टूटा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी की भी छवि को उन्होंने जिस तरीके से कहा, वो गलत बयानी है। राहुल गांधी जी इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता है, विपक्ष के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, विपक्ष के नेता है, और वो अपने हिसाब से देश को चलाने के लिए अपना रोड मैप दिया है। और हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता जो कांग्रेसी है अंदर से, वो राहुल गांधी के बताए रास्ते पर चल रहा है। लेकिन जो कांग्रेस में है ही नहीं, जो कांग्रेस में रह के कांग्रेस को डैमेज किया शकील अहमद जैसे लोग, ऐसे लोग बयान का क्या मतलब है? मैं समझता हूँ ये लोग नीतीश कुमार को या बीजेपी वालों को प्रसन्न करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं ताकि वहां उनको एंट्री मिल जाए। क्या आपको लग रहा है जेडीयू में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। खबर तो ही आ रही है वो बीजेपी जेडीयू के साठगांठ में काम कर रहे हैं, और नीतीश कुमार के पक्ष में लगातार ऐसे ऐसे बयान देते हैं, कुछ लिखते रहते हैं ताकि नीतीश जी उनको बुला लें, अपने यहाँ जगह दे दें। क्योंकि कांग्रेस हमारे यहाँ तो उनके लिए कोई जगह है नहीं, ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं। पार्टी ने निर्णय ले लिया, जितने भी स्लीपर सेल थे जो रहते थे कांग्रेस में, खाते थे कांग्रेस में, कांग्रेस के पाते थे सब कुछ, वो कांग्रेस को डैमेज करके चले जाते। ऐसे लोग जितना जल्दी पिंटे छूटा वो अच्छा हुआ पार्टी में। ये बिहार के कांग्रेस के, बिहार से आने वाले नेता कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत सही बात बोली प्रेम जी ने, बहुत सही बात बोली। अब सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि अगर ये सब ठीक है तो शकील अहमद क्यों नाराज़ हुए, शकील अहमद ने पार्टी क्यों छोड़ी? अब मैं आपको वो भी सच बताता हूँ। शकील अहमद अब कांग्रेस में साइडलाइन हो गए थे। क्यों साइडलाइन हुए थे? ये भी राहुल गांधी की वजह से नहीं, खुद की वजह से हुए। जैसा मैंने पहले कहा, शकील अहमद 2009 के बाद कोई चुनाव नहीं जीते। एक बार पार्टी के खिलाफ जाके इंडिपेंडेंट एआईएमआई के समर्थन से पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़े मधुबनी से, फिर भी हार गए। अभी बिहार चुनाव में पार्टी ने, राहुल गांधी ने कहा कि शकील अहमद को चुनाव लड़ना चाहिए। शकील अहमद को पार्टी ने कहा आप चुनाव लड़िए, और मज़े की बात है सीट भी इन्हें खुद पसंद करने के लिए कहा गया था कि आप अपनी मनपसंद सीट से लड़िए। लेकिन अपने आप को ज़मीनी नेता कहने वाले, अपने आप को राहुल गांधी का कॉम्पिटिटर कहने वाले शकील अहमद सच्चाई जानते थे कि कितने ही साल हो गए ज़मीन में लोगों से जुड़े नहीं हैं, 15-16 साल हो गए लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं, तो चुनाव हारना तय था। इसलिए शकील अहमद ने खुद चुनाव लड़ने से मना कर दिया। लेकिन अपने लोगों को टिकट दिलाना चाहते थे, और ऐसे लोगों को टिकट दिलाना चाहते थे जिनकी हार निश्चित थी।
पार्टी हाईकमान ने वो बात शकील अहमद की नहीं मानी, किसी और को टिकट दी। वो हारे या जीते वो अलग बात है, लेकिन जब शकील अहमद ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार करके अपने लोगों को चुनाव लड़ाने की कोशिश की, ये बात राहुल गांधी को पसंद नहीं आई। तब राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अगर पार्टी के लिए या चुनाव लड़ना नहीं चाहते, जो डरपोक है, राहुल गांधी की जो थ्योरी है कि डरपोक की मेरे साथ कोई जगह नहीं है, जो डर गए वो जा सकते हैं, मोस्ट वेलकम है, अगर वो पार्टी छोड़ के जाना चाहते हैं, जिधर जाना चाहते जाएं, डरपोक लोग मुझे नहीं चाहिए। और शकील अहमद डरपोक निकले, ये बात राहुल गांधी को पसंद नहीं है। उसके बाद बिहार को लेकर जितनी मीटिंगें, जो कुछ भी हुआ, शकील अहमद साइडलाइन किए गए। बस यही शकील अहमद को समझ में आ गई कि पारी का अंत है, 70 साल उम्र हो चुकी है, अब मेरे पल्ले कुछ नहीं बचा। इससे पहले कि कांग्रेस मुझे किनारे कर दे, कांग्रेस में मैं एक कोने पे बैठा पाया जाऊं, क्यों ना खुद ही कोशिश कर लूं एक अपने जो राजनीतिक जीवन के रिवाइवल की। इसलिए उन्होंने एक ड्रामा रचा कांग्रेस से इस्तीफा देने का, और उसके बाद जब उन्हें लगा कि इस्तीफे से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी ने उन्हें तवज्जो नहीं दी, तो फिर उनके दिमाग में किसी ने आइडिया डाला कि वही काम कीजिए जो कांग्रेस के पहले नेताओं ने भी किया था, गुलाम नबी आज़ाद ने भी, कि गांधी नेहरू परिवार, खास करके राहुल गांधी पर अटैक कीजिए, उनको पंचिंग बैग बनाइए, कोई ना कोई तो आपकी आवाज़ सुनेगा। सुन रहा है शकील अहमद जी, आपकी आवाज़ सुन रहा है, बीजेपी का आईटी सेल सुन रहा है, खूब सुन रहा है, आपको खूब वायरल कर रहा है। लेकिन ये भूल गए शकील अहमद, जो बीजेपी अपने मुस्लिम नेताओं को, जो पार्टी में पुराने मुस्लिम नेता हैं अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से, उनकी कोई कदर नहीं कर रहा। मुस्लिम किसी को टिकट दे के पार्टी राजी नहीं है, वहाँ पर आप 70 साल के बिना जनाधार वाले मुस्लिम नेता किस काम के? नीतीश का दरवाज़ा खटखटा रहे हो, नीतीश के भी किसी काम के नहीं हो। ओवैसी का दरवाज़ा खुलने की उम्मीद कर रहे हो, तो ओवैसी भी बड़ी चालाकी से आजकल नए लोगों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। वो देखा ना, मुमरा वाला एपिसोड देखा होगा शकील साहब ने भी, जो काउंसलर जीती है लड़की, 22 साल की लड़की को जो काउंसलर बनाएगा, टिकट देगा, वो ओवैसी आपको 70 साल के एक चल चुके नेता से क्या उम्मीद करेगा? शकील साहब, सच्चाई यही है कि आप सही में जयचंदों की 2026 की ब्रीड के अगुवा हैं, आप इसके लीडर हैं। दरअसल बहुत कोशिश की जा रही है कि वो G23 को फिर से एक G23 टाइप का फिर से कांग्रेस में एक ग्रुप बनाया जाए, लेकिन वो अब हो नहीं पा रहा, और जो कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम हो रहे हैं। नाकाम हो रहे हैं तो पार्टी से बाहर हो रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद पहले थे, अगवा शुरुआत करने थे, उसके बाद बहुत से नेता उसमें और थे। कुछ को तो अकल आई, रुक गए, कुछ वापस आने की तैयारी में हैं, कुछ शकील अहमद जैसे अभी भी उसी ढर्रे पर चले हुए हैं। इसलिए शकील अहमद जो भी बोल रहे हैं, राहुल गांधी की सेहत पे कतई असर नहीं है। राहुल गांधी अब वो नेता हो चुके हैं जो ऐसी बातों को इस कान से सुनते, इस कान से निकाल देते हैं। उन्हें मालूम है शकील अहमद वो घोड़ा है कांग्रेस का जिसके बारे में राहुल गांधी जिक्र करते हैं। यानी घोड़ा तो बारात के हैं शकील अहमद जैसे लोग, लेकिन अपने आप को साबित रेस का घोड़ा करना चाहते हैं। लेकिन जब बारात के घोड़े को बारात में जोत दिया गया है ना, तो पता लगा ये तो बारात के लायक भी नहीं है, ये तो दरअसल लंगड़ा घोड़ा था, इसको तो अस्तबल में ही बैठाना ज़्यादा बेहतर है। ये सच्चाई है शकील अहमद की।